रहीम वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आज ये हमारे पास 5वां लेक्चर है। और इससे पहले हमने सिंगल एंट्री सिस्टम के हवाले से 2 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है, और वो 2 टाइप के क्वेश्चंस में प्योर सिंगल एंट्री को हमने प्योरली डिस्कस किया है। जो तीसरी टाइप है वो दरअसल बिलोंग करती है मिक्स सिंगल एंट्री से। अब मिक्स सिंगल एंट्री के अंदर हमने इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसकी पहचान, और जो हमारे पास पिछला क्वेश्चन जो कि प्योर सिंगल एंट्री से बिलोंग करता था उसकी पहचान हमें करनी है, क्योंकि दोनों का तकरीबन सवाल एक अंदाज से आता है। कैश बुक दोनों सवालात में गिवन होती है, और उस कैश बुक में आपके पास जो अकाउंट अवेलेबल होते हैं, जो आइटम गिवन होते हैं, उन आइटम को हमने देखना होता है कि वो आइटम कौन कौन से हैं। अगर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की इनकम मौजूद है और जो है इनकम के साथ कैपिटल मौजूद है, तो इसका मतलब ये कि वो इनकम अप्रोच का सवाल है, प्योर सिंगल एंट्री। लेकिन अगर आपके पास इनकम के अलावा सेल्स भी मौजूद है, परचेज भी मौजूद है, और उसके साथ साथ आपके पास कई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी आ रही है, तो इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास वो सवाल मिक्स सिंगल एंट्री से बिलोंग करता है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मेरे असाइनमेंट के अंदर है, ये मिक्स सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है। हम इस सवाल को भी आज अपने असाइनमेंट में से सॉल्व करेंगे, ताकि हमें उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम समझ सकें जो सिंगल एंट्री के अंदर बताए गए हैं। हमारे पास इस सवाल की एडजस्टमेंट्स भी मौजूद हैं। मैंने आपको पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि एडजस्टमेंट को रफली अपने पास पेपर में कहीं लिख लें, यानी जहाँ स्टेटमेंट्स बना रहे हैं पेंसिल से लिख लें, और उस पेंसिल से लिख लेने के बाद आप इस स्टेटमेंट को प्योरली जो है अपने पास बना सकेंगे। ये सवाल आपको अगर थोड़ा सा गौर करें तो इस सवाल की जो मतलब स्टेटमेंट का जो तरीक़ेकार है वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और हमें इस सवाल को उसी की मेरिट पर सॉल्व करना होता है। सबसे पहले वही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे पास सेल्स गिवन थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉम्बिनेशन होता है 3 चीज़ों का, इन्वेंट्री की ओपनिंग, परचेजेस और इन्वेंट्री की क्लोजिंग। आमतौर पर इन्वेंट्री की ओपनिंग गिवन नहीं होती, लेकिन कभी गिवन हो भी सकती है। हमने इन दोनों को आपस में माइनस करके इसका इंपैक्ट ले लिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। सेल्स को इसमें से माइनस करा तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास 3 तरह के एक्सपेंसेस सवाल में दिए हुए हैं। देखें, हमने इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि जब एक्सपेंसेस गिवन हो और उनकी एडजस्टमेंट होती है, तो उन एक्सपेंसेस को सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायल बैलेंस या अवेलेबल डेटा से। यानी डेटा के अंदर सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है, रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले उस तरतीब से कॉपी कर लें यहाँ पर, और उनकी एडजस्टमेंट हाथ के हाथ कर दें। जब आपका डेटा से एक्सपेंसेस को ख़त्म हो जाए, अब एक्सपेंसेस कोई डेटा में मौजूद नहीं है, अब आप आए अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज़ के पास। एडजस्टिंग एंट्रीज़ के अंदर जो एक्सपेंसेस हो फिर वो तरतीब के हिसाब से यहाँ पर लिख दें। तो इस तरह आप आसानी से अपने तमाम एक्सपेंसेस को अकाउंट फॉर कर सकते हैं। हमने उनका टोटल लिख लिया 90,000 माइनस 21, तो 69,000 हमारा नेट प्रॉफिट या नेट इनकम आ गई। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वही बैलेंस शीट की तरह से। करंट एसेट जो हमारे पास थे ये कैश, अब सवाल में कैश तो गिवन ही नहीं है, तो कैश निकालने का तरीक़ेकार ये है कि हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है वो कैश बुक ही है। दरअसल रिसीट और पेमेंट अकाउंट, इन दोनों को आपस में माइनस कर दें, यानी जो पैसा आया जो पैसा गया, तो उस पैसे को आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बैलेंस निकल के आएगा वो अवेलेबल कैश होगा। तो आपने उसी को बैलेंस कर देना है। बैलेंसिंग फिगर निकालना है, वो यहाँ लिख दें, कैश का बैलेंस, प्रीपेड रेंट, इन्वेंट्री, ये सवाल के अंदर गिवन है। करंट एसेट की टोटलिंग कर लिया आपने। नॉन करंट एसेट एक ही सवाल के अंदर फर्नीचर, और उसको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमें एडजस्टिंग डेटा में दिया हुआ है, तो आपने वो यहाँ पे लिख लिया। लायबिलिटीज़ में हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी एक ही करंट लायबिलिटी है। नॉन करंट लायबिलिटी बैंक लोन। अच्छा, इस सवाल के अंदर बैंक लोन दोनों जगह पे दिया हुआ है, रिसीट साइड भी, पेमेंट साइड भी। इस बात को थोड़ा समझिएगा कि दोनों साइड पर बैंक लोन है। इस बात का मतलब क्या है? बैंक लोन आपके पास 10,000 है, इसके बाद का मतलब है कि जब बिजनेस शुरू किया था, यह पर्टिकुलर जो आपका अकाउंटिंग ईयर है, इसकी ओपनिंग पर आपके पास 10,000 रुपए की लायबिलिटी थी लोन की, मगर ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या करा, उस लायबिलिटी को अपने पास से उतारा, तो सिर्फ 2,000 रुपये उतारे, तो आपके पास अब कितनी लायबिलिटी बाकी रह गई? 8,000 की। वो 8,000 रुपये आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास इक्विटीज़
इक्विटीज़ में कैपिटल आपके पास है 1,50,000 का, नेट प्रॉफिट जो ये कैलकुलेट किया है वो आ गया। इसी तरह ड्राइंग सवाल में गिवन है, इनका टोटल इक्विटीज़ का 1,99,000। इन सबको टोटल करेंगे और इनको टोटल करेंगे तो वही रूल जो फर्स्ट ईयर से सीखते हुए आ रहे हैं, आपके बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, वो यहाँ पर आ रही हैं। बार बार जिक्र करता हूँ, बराबर कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कमाल का काम नहीं है। असल बात यह है जो अकाउंट जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है आप वहाँ पर लिखें। गलती हो सकती है, वो गलती इम्पैक्ट के ऊपर नंबर कट जाएंगे, लेकिन अगर ब्लंडर होगा तो एग्जामिनर को पूरा इख्तियार है कि वो इस पूरे सवाल को ख़त्म कर सकता है। तो इस तरह ही हमारा प्रॉब्लम 12 सॉल्व हो गया। इस प्रॉब्लम को देखकर सॉल्व कीजिएगा और 11 और 13 इसी अंदाज के क्वेश्चंस हैं, उनको अब हमने आगे सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसके बाद हम मज़ीद आगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह अगली कैटेगरी के सवालात को देखेंगे और कुछ मैं कोशिश करूंगा कि अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चंस को भी टच कर सकें। तो इंशाल्लाह हमारे अगले वीडियो लेक्चर में अगले कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। अस्सलाम वालेकुम।